जो भी आपने भजन सुने सच्चे मुर्शिद कामिल के, उनके पवित्र वचन अभी आपने सुना कि आप इस संसार में हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह आए हैं। जैसे एक मेहमान किसी के घर जाता है, वहां रुकता है और फिर वापस चला जाता है, उसी तरह हमेशा यह याद रखो, इस संसार से एक दिन वापस जाना होगा। आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। इनकार कर लो, मान लो, वो आपके हाथ में है। तो काल देश में आए तुम, इस संसार में, कलयुग में बुराई का बोलबाला है। ऐसे युग में आप रह रहे हैं, हम सब रह रहे हैं। यहां झूठ कुफर दिन रात लोग बोल रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी निर्दोष को, किसी भी गर्दन उठाने वाले को कब दबा दें कोई भरोसा नहीं। अपने स्वार्थ के लिए इंसान किस हद से गिर सकता है, आप कोई हद तय नहीं कर सकते। सारी हदें आज इंसान बुराई में बढ़ के पार कर चुका है। आज इंसान खुदगर्ज अहंकारी हो गया है और इस अहंकारी पुरुष को जब चोट लगेगी तब समझ आती है, पर अगर पहले संभल जाए तो शायद चोट लगने से बच जाए। अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का नाम जपो। इस घोर कलयुग में बुराइयों से बचने का एकमात्र उपाय है राम का नाम। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जैसे भी हो सके आप मालिक का नाम जपो, सुमरन करो। मालिक के नाम में ताकत है, मालिक के नाम में शांति है, मालिक के नाम में खुशियां हैं, मालिक के नाम में परमानंद समाया है। और परमानंद में आदमी यहां वहां दोनों जहां में चिंता से मुक्त रहता है, खुशियों से माला माल रहता है और अंदर से गम चिंताएं मिट जाती हैं और एक सुरूर, एक नशा हमेशा छाया रहता है। इसलिए राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। इस घोर कलयुग में देखने में जो आ रहा है, एक बंदरिया की बात सुनाया करते हैं। हकीकत है या नहीं ये तो अल्लाह जाने, मालिक जाने, लेकिन कहते हैं कि ये काफी हद तक सच है। कहते हैं अगर पानी आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, तो बंदरिया अपने बच्चे को सिर पे बिठा लेती है और जब वो पानी खड़ी हो जाती है दो पैरों पे, और जब वो पानी उसके खुद के मुंह तक आने लगता है तो कहते हैं उसी बच्चे को अपने पांव के नीचे फेंक के उसके ऊपर खड़ी हो जाती है ताकि खुद बच जाए। तो आज घोर कलयुग ऐसा युग है, यहां लोग अपनी खुदगर्जी के लिए किसी को भी कुर्बान कर दें कोई भरोसा नहीं। दोगलापन छाया हुआ है। क्या राम नाम, क्या मालिक की बात, क्या भक्ति, सब ताक पे रख सकते हैं। ऐसे खुदगर्ज लोग भी हैं और अच्छे नेक लोग भी बहुत हैं। पुराने मुकाबले देखा जाए तो आज के समय में ऐसे मालिक के प्यारे हैं, चाहे सारी दुनिया की दौलत भी दी जाए वो टस से मस अपनी जगह से ना हुए, ना हो और ना कभी हो सकते हैं। तो आदमी की किस्में हैं, कौन आदमी किस किस्म का है और उस किस्म से ही आदमी की पहचान है। इंसान दृढ़ विश्वासी है, दृढ़ यकीन रखता है तो उसे कोई कमी नहीं रहती, और जब विश्वास की कमी है तो कमी ही कमी रहती है, कुछ मिलता नहीं। इसलिए दृढ़ विश्वास, हौसला बुलंद रखो। हमेशा धर्म और अधर्म का युद्ध चलता रहा है, बुराई और अच्छाई में हमेशा एक जंग रही है, जारी है।
लेकिन इतिहास गवाह है, राम का नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेने वाले पहले भी थे, अब भी हैं, और उनके नाम आज भी अमर हैं। दोनों जहां में उनके नाम जगमगा रहे हैं, जबकि बुराई करने वालों का नामो निशान नहीं मिलता। ये खुदगर्ज लोग एक दिन बड़ा तड़फ के मरते हैं। इनका वो हशर होता है, ना जीतों में ना मरतों में। समय लगता है, और हो सकता है मालिक ज्यादा समय ना ही लगाए, कलयुग है। तो इस घोर कलयुग में मालिक के प्यार में चलना कोई आसान काम नहीं है। कदम कदम पे रोकने के लिए रुकावट खड़ी की जाती है। इंसान मालिक का नाम ना ले, मालिक का नाम लेने वाले ज्यादा ना हो जाएं, इसके बरकस प्रयत्न किए जाते हैं। क्योंकि अगर अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम लेने वाले ज्यादा हो गए और सारे आपस में एक दूसरे को भाई बहन समझने लग गए, भाईचारा बढ़ गया, तो धर्म जात मजहब के नाम पे जो रोटी सेका करते हैं उनका हाल क्या होगा। ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे कोई सुनने को तैयार नहीं, और जो सुनते हैं भाग्यशाली हैं जो अपना लेते हैं कि भाई हां मैं तो सच को ही अपनाऊंगा। तो इस कलयुग में मालिक का नाम एक ढाल है, ढाल। पुराने जमाने में ढाल होती थी, कहते कोई कहता गेंडे के खाल की होती थी, क्योंकि गेंडे की जो खाल है उसमें तलवार भी पार नहीं होती। कोई कहता लोहे की होती थी, कोई कैसा पित्तल की होती, तांबे की होती, चलो जैसे भी। उसका मकसद एक ही होता था कि सामने से अगर कोई भाला फेंके, तलवार फेंक मारे, तो ढाल यूं करो तो वो वहीं रुक जाती थी। तो ऐसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया या मनमते लोग या बुराइयां आप पे अगर बार करती हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब का नाम अगर आप लेते हो तो वो एक ऐसी ढाल है जिससे टकरा टकरा वो सब वापस चली जाती हैं, और आप हमेशा खुशियों से माला माल रहते हैं। इसलिए राम नाम की ढाल का होना बहुत जरूरी है, और इस ढाल को बनाने के लिए दृढ़ विश्वासी होना बहुत ही जरूरी है। सुमरन चाहे कम कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास है तो मालिक बहुत बुरे कर्मों को भी आपके कंकर में बदलता रहेगा। तो दृढ़ विश्वास आता कैसे है? आदमी अपनी जिंदगी की तरफ निगाह मारे और लेखा जोखा करे, कितना कुछ दिया उस अल्लाह वाहिगुरु परवरदिगार ने, परमपिता परमात्मा ने, और वो दे रहा है। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, उसका दरवाजा खुला है। आप कायदे से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, तो ना वो अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। पर विश्वास अडोल हो, दृढ़ विश्वास। ये नहीं कि मेरी मांग पूरी हो गई तो मालिक पूरा है, पूरी नहीं हुई तो अधूरा है। आपके कर्मों का पता नहीं कितना भयानक चक्कर है। आप कदम कदम पे तो गलती करते हैं और फिर मालिक के रहमो करम को हासिल करना चाहते हैं। क्या हुआ अगर 5-4 महीने अगर आपने छोड़ दी गलती करनी, बाकी की जिंदगी आप देखो जिसमें आपने बुरे कर्म किए, बुरी सोच आई, और कितना टाइम अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा, दोनों बराबर रख लो, कॉपी पे लिख लो, आपको शर्म आने लगेगी कि हाँ भाई बुराई में मनमते में तो इतना टाइम गुजार दिया, और गुरुमता में तो साल 6 महीने 5 महीने 4 महीने कितना गुजारा, और उम्र कितनी हो गई, कैलकुलेट करो। आपको शर्म आएगी अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है कि हाँ भाई भक्ति वाला तो सौदा ही थोड़ा सा है, बाकी उम्र तो मैंने ऐसे गुजार दी। दोष नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नचना ना आवे दिरफिटे मुंह गोडियां दे, वो बड़ी बात है कि भाई खुद में कमियां ही कमियां हैं। सुमरण करना नहीं, भक्ति करनी नहीं, विश्वास पारे की तरह ऊपर नीचे, और ऊपर से बाल ढूंढता है मालिक का प्यार। ना ना ना, बात नहीं, पूरा नहीं, बस ये है वो है। कमियां सब मालिक में निकालते रहना, क्योंकि मालिक में कमी निकालने से कोई टोकता नहीं ना। अपने मां में निकालो, पति में निकालो, बाप में निकालो, फौरन पता चल जाएगा। सामने से कोई हुआ ऐसा तो कान
बिल्कुल पकौड़े जैसा बना देगा भाई। लेकिन भगवान ने कौन सा कुछ कहना है, दोष ही देते रहना है, लेटे लेटे देते रहते हो, बैठे देते रहते हो। और उनका कोई बाल नहीं कर सका कुछ। रावण के पास इतनी बड़ी साइंस, इतना बड़ी विज्ञान, सब कुछ था, सारी दुनिया की ताकत, हीरे ज्वारात, क्या नहीं था उसके पास। सिर्फ बानर जीत जाए, बानरों की क्या औकात। जीतने वाला हाथ तो श्री राम जी का था। सो कहने का मतलब, आम आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है। कहीं पैगंबर, संत, पीर, फकीर जो होता है वो दूसरों के कर्मों को उठाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं। और क्योंकि वो दुनिया का भला करने आते हैं, फंसी हुई जीवात्माओं को मालिक के दायरे से निकालते हैं, तो फिर उन पे इस तरह काल अपनी तरह तरह की चालें चलता रहता है। पर उससे ना उनको कभी कोई फर्क पड़ा था, ना पड़ा, ना कभी पड़ सकता है। क्योंकि राम नाम तो राम नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति तो अल्लाह मालिक की भक्ति है। तो इसलिए आप कहीं अपने मन के हाथों ना मजबूर हो जाएं, ये क्यों, वो क्यों, फला क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो गया। आप सिमरन करो, भक्ति करो, आपके अंदर जो कमियां उनको दूर करो, ताकि दया में रहमत की बरसात आप पे लगातार होती रहे। जिन कामों में आपको परेशानियां हैं, अच्छे ने कामों में सफलता मिले। ऐसा संभव है अगर आप वचनों पे अमल करते हो, अगर आप मालिक के उन वचनों पे चलते हो जिन पे चलने से खुशियां मिलती हैं। और वो वचन संत, पीर, फकीर आम कहते रहते हैं। तो भाई, राम का नाम जब बढ़ता है ना, तो काल भी चिढ़ता है, तरह तरह की परेशानियां खड़ी करता है, तरह तरह की बातें करता है, तरह तरह के इल्जाम सत्संगियों पे होते हैं। राम नाम लेने वालों को उकसा दिया जाता है, कोई और आदमी करते हैं और नाम सत्संगियों का होता है। सो इस तरह कोई नहीं समझता किसकी चाल क्या होती है। सच तो बहुत सतगुरु जी बताते हैं, लेकिन खोल दे तो आग लग जाए। परमपिता जी वचन किया करते थे कि सच्ची बात कहने को दिल तो बहुत करता है, पर मालिक का हुक्म है, पर्दा ही फायदा है। वरना आज हमाम में ज्यादा नंगे हैं, कोई होगा जो ना हो। बुरा हाल है, बुरा हाल। और आम लोग इस बात को नहीं समझते। उनको जैसा शीशा दिखाया जाता है वैसा देख के वो खुश हो जाते हैं, या वैसा देख के उसी को सच मान लेते हैं। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आज बुराई बढ़ती जा रही है, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि उतनी ही ताकत अल्लाह वाहिगुरु राम की कई गुना बढ़ती है। बुराई 10 गुना तो अल्लाह राम की ताकत हजारों गुना बढ़ती है। और अगर बुराई हजारों गुना तो अल्लाह वाहिगुरु राम की ताकत लाखों करोड़ों गुना बढ़ती है। यानी थोड़ा सा भी इस कलयुग में अगर कोई नाम ले ले तो उसके खुशियां ही खुशियां हैं। बस अपने मन को रोको, वचनों पे रहो, और थोड़ा सिमरन के साथ सेवा हो जाए तो बल्ले बल्ले है। बस वचनों पे रहना जरूरी है। जब आप वचनों पे नहीं रहते तब गड़बड़ होती है। तब तो आपका मन ललचा जाता है। जब वचनों की बात आती है तब तो लारें टपक जाती हैं। चल यार कोई नहीं, माफी ले लेंगे। अरे माफी तो मिल जाएगी, लेकिन जो आप बहुत पीछे चले जाते हैं खुशियों में, वो कैसे पूरी होंगी। या तो फिर लगातार सिमरन करो, ज्यादा सेवा करो। इसलिए वचनों पे रहना जरूरी होता है। अपने मन को काबू रखो। तो भाई, इस घोर कलयुग में राम का नाम सहाई है, अंग संग रहता है, खुशियां देता है। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम। इसलिए अगर आप आत्म बल चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, राम का नाम जपते रहा करो। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जैसा भी आपका समय है, जैसा भी आपको टाइम मिलता है, आप मालिक के नाम का जाप करते रहिए। यकीनन उसकी खुशियां मिलेंगी, यकीनन उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे, और अंदर बाहर से आपको शांति होगी और अशांति चली जाएगी। और परमानंद, मालिक की दया में रहमत, उसके मीठे प्यारे रंग आपके जीवन में ऐसे छा जाएंगे कि हमेशा बहार बनी रहेगी, पतझड़ कभी आएगा नहीं। तो ये राम नाम से संभव है।